हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है और ऑलरेडी इस चैप्टर की मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले। जो बच्चे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप बीच में से देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा, क्लास 11 का चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। चलिए बच्चों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि पहले आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पार्ट 1 के नाम से मैंने उसको डाला हुआ है यूट्यूब पे अपने चैनल पर। चलिए, तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है बच्चों फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज सबसे पहले बात क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज होता क्या है और ये किस तरीके से निकाला जाता है। द फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम ऑफ ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो फॉर्मल चार्ज होता है एटम के ऊपर होता है, तो जो एटम होते हैं वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। और जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल दैट आर कंपोज्ड of more than 2 elements or atom, example CO2 and CH4। देखिए, बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते क्या हैं। देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों से मिलाकर बने होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके बताता हूँ बच्चों, ऐसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और फॉर्मल चार्ज भी हमारा क्या होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि CO3 जो कि मेरा एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा यानी कि 2 मेरे मिनिमम तो 2 होने चाहिए, 2 मेरे एलिमेंट, एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो इनके ऊपर जो -2 जो चार्ज लगा हुआ है, ये जो -2 चार्ज है, यही हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मल चार्ज है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, फॉर्मल चार्ज होता क्या है। फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम ऑफ अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मेरा होता क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल दैट आर कंपोज्ड up of more than 2 element or atom, example के लिए CO2 and CH4, then both are the polyatomic molecule। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ion in this difference between the valence electron of that atom in the elemental state and the number of electron assigned to that atom in the Lewis structure। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मल जो चार्ज है वो क्लियर हो गया होगा। फॉर्मल चार्ज होता क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी हमारा एक चार्ज लगा होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, जैसे कि जो हमारा की। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल है CO3 -2, और -2 इसमें क्या है, -2 इज द फॉर्मल चार्ज, इट इज प्रेजेंट इज द कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो मेरे हिसाब से फॉर्मल चार्ज को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस फॉर्मल चार्ज को हम निकालते कैसे हैं। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, जिसको फॉर्मल चार्ज को हम FC से डिनोट करते हैं। तो FC इज इक्वल टू बच्चों मेरा हो गया V - K US - K 1/2S। ठीक है ना, तो V - K US - K 1/2S। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं V मेरा यहाँ पर होता क्या है बच्चों। V होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और US मेरा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है वो मेरे होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1/2। ठीक है, तो ये है फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला। तो यानी कि V - K अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन -K 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। V मेरा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बच्चों आप जानते होंगे,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं जिनकी जो कि किसी भी एटम की लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन की बात करता हूँ, अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या आएगी, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 4, यानी कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो यहाँ पर हम V की जगह क्या रख देंगे 4 रख देंगे, ठीक है ना। अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा होगा वही सारे मेरे अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा होगा। अब बात करते हैं 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो बात करते हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन ऑफ SO4-2, इसका हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये -2 देखिए इसका फॉर्मल चार्ज आ रहा है और हम इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं क्या वाकई में भी -2 ही आता है SO4 के ऊपर फॉर्मल चार्ज, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर बनेंगे कितने, SO4-2 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मेरे कितने बनेंगे, ठीक है। चलिए S की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी सल्फर की 2, 8 and 6, तो वैलेंस शेल में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 सल्फर में आ गए। O कितने हैं बच्चों मेरे यहाँ पर 4 O है और हर O की एक वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 6 × 2 4, 24 और 6 कितना हो गया बच्चों हमारा 24 और 6 30 हो गया, 30 ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये -2 के रूप में जो मिले हुए, यानी कि टोटल मेरे हो गए 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बने, ठीक है। जब आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, और स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लुईस के ऊपर है, लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सल्फर से। हम सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कोई नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 क्या है सल्फर ने अपने यूज कर दिए हैं, इस O के साथ एक यूज कर लिया बॉन्ड के रूप में, इस O के साथ बॉन्ड के रूप में एक यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन, और इस वाले O यानी कि नंबर 1 O के साथ 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने अपने ऑलरेडी यूज कर चुका है, और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ भी सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है, यानी कि टोटल नंबर मिला के सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 के 6 सल्फर ने क्या करा है बॉन्डिंग में यूज कर लिए हैं। तो अब सल्फर के पास नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या बचे 0 बचे, क्योंकि उसने सभी इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सल्फर का। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा है सल्फर में, ठीक है। अब बात कर देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर है सल्फर के, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4 ये रहे, 4 4 8 और 9 10 और 11 12, यानी कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सल्फर के साथ अटैच हैं, जो कि सल्फर के बॉन्डिंग में है। अब फॉर्मूला क्या था V माइनस के अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि US माइनस के 1/2, तो 6 माइनस के अनशेयर्ड यानी कि U की वैल्यू 0 है मेरी US की, और शेयर्ड की कितनी है 12/2, टोटल यहाँ पे कितना है 0 वैल्यू कितना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 4 है, हमने सबको एक एक करके नंबर दे दिया 1 2 3 and 4, 4 नंबर यहाँ पर हमने दे दिए। तो फर्स्ट वाली यानी ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं 4 हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मेरे आगे। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में यूज हुए हैं, फर्स्ट के पास 4 ही है, 2 ये रहे 2 ये रहे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनी हुई है। देखिए 4 कैसे हो रहे हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के खुद के थे, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन के खुद के थे और 2 ये सल्फर के थे, तो टोटल मिला कितने हो गए 4 हो गए, इसलिए यहाँ पे हम टोटल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जो कि बॉन्डिंग में यूज होते हैं। तो 4 सेम फॉर्मूले पुट करेंगे तो 6 माइनस के 4/2 0, यानी 1 वाले ऑक्सीजन पे भी जो आ रहा है 0 आ रहा है उसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात करते हैं O2 की वैलेंस शेल में सेम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं करा है 1 2 3 4 5 and 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं जिनके साथ
बॉन्डिंग हुई है दो, एक सल्फर का ये वाला और एक खुद का ऑक्सीजन का ये वाला। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 6 माइनस के 2/2, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस के 1। अब ऑक्सीजन नंबर 3 पे चलते हैं हम। ऑक्सीजन नंबर 3 मेरा बच्चों ये रहा। तो 6 तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उसके होते ही हैं। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं आपको दिख रहे हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 है, टोटल 4 हो गए। कितने ने बॉन्डिंग करी है, 4 ने बॉन्डिंग करी, क्योंकि 2 ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के और 2 सल्फर के यहाँ थे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मेरे ये हो गए। अब सेम फॉर्मूले पुट कर देंगे उसी में ही, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगी। अब 4 नंबर ऑक्सीजन के पास चलते हैं। 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 4 हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 हो गए। कितने बॉन्डिंग में हैं, 2 हैं, एक ऑक्सीजन का ये वाला और एक सल्फर का ये वाला, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो -1 आया। देखिए 1 -1 ये रहा, 1 -1 ये रहा, टोटल मिला के कितना हो गया, -2 आ गया। यानी कि SO4 के ऊपर -2 का फॉर्मल चार्ज है। देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कुछ आपके लिए मैं एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप इनके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, इनकी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिएगा, फिर ये जो सॉल्यूशन है इसमें से एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने ठीक करा या गलत करा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको फॉर्मल चार्ज समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब जो हमारा जो आपका इस जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुईस ऑक्टेट थ्योरी। तो देखिए लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच कंप्लीट इट्स डुप्लेट। यानी कि देखिए लुईस के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी हमारे एटम हैं जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अदरवाइज अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। तो ये जो है लुईस ऑक्टेट थ्योरी है, पूरी इसी पर बेस है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ये सब जानते हैं बच्चों। क्यों ड्यूप्लेट क्यों कंप्लीट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और हम ये सब भी जानते हैं कि फर्स्ट सेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो यानी कि 2 से मतलब क्या है, फर्स्ट सेल में जो भी कोई होगा अगर उसको स्टेबल होना होगा तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास एक तो होता है, यानी कि एक वो कहीं से लेकर अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड सेल की तरह। तो हम सब जानते हैं थर्ड सेल में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल हो गया। तो ये सारा प्रोसेस होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी के अदर जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। चलिए अब कुछ की पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ द बेसिक स्केलेटन ऑफ द गिवन कंपाउंड बाय सिलेक्शन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले हमें बेसिक स्केलेटन ड्रॉ करना है पहले इसको, और सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करके पुट बॉन्ड बिटवीन एटम इन द सच मैनर दैट ऑक्टेट ऑफ द ईच एटम टू गेट कंप्लीट। यानी हमें इस तरीके से बॉन्ड को अरेंज करना है वहां पर, ताकि सभी एलिमेंट्स का, सभी एटम्स का ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज है। फिर बात कर रहे हैं नोट, इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट देन दे विल फॉर्म लोन पेयर। यानी कि अगर उसके इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो क्या बनाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन। अब देखो ये वाली लाइन एक बार समझ लीजिए, इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर दी लेफ्ट, यानी कि देखिए कोई कार्बन है, यानी इसकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, 2 ये रहे, एक ये रहा, 2 ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज करिए अगर इन दोनों के साथ उसने बॉन्डिंग कर ली तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को हम सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं। अब देखिए सेंट्रल एटम होता क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 है, अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप सब जानते हैं ये कार्बन मेरा सेंट्रल में आएगा और 4 हाइड्रोजन उसको इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, और ये सब अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कार्बन को सेंट्रल एटम एज ए डिसाइड कर लिया, मान लिया। तो वही उसका क्या रीजन था, उसके पीछे क्या कारण था कि कार्बन को ही हमने सेंट्रल एटम बनाया, तो वो कुछ
बेसिक चीजें हैं वो हम इस पॉइंटों से समझेंगे। टोटल 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों से हम वो बेसिक चीज समझेंगे किस बेस पर हम सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं जनरली एटम विद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी अ सेंट्रल एटम, यानी कि ऐसे जो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है तो वो हमारे क्या होंगे, सेंट्रल एटम हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं। एटम विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विल बी अ सेंट्रल एटम, ऐसे एटम जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं वो भी मेरा क्या हो सकते हैं, सेंट्रल एटम। देखिए कार्बन है, कार्बन यहाँ पे कम से कम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, तो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर कौन बना रहा है, कार्बन बना रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एटम प्रेजेंट इन द लीस्ट नंबर विल बी अ सेंट्रल एटम, यानी कि कोई भी एक पॉलीएटॉमिक कंपाउंड में है, सबसे कम नंबरों में प्रेजेंट होगा जो एटम, वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। अब देखिए CH4 है, यहीं से बात करते हैं। CH4 में सबसे कम नंबर में कौन प्रेजेंट है, कार्बन। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, तो इसलिए हमने कार्बन को क्या बना दिया, सेंट्रल एटम। और हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर विल बी अ सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी आपके क्या सेंट्रल एटम नहीं होंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं, ये एक तरीका है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे NH3 का ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले देखिए NH3 का करते हैं, N यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया। N की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N का एटॉमिक नंबर बच्चों 7 होता है, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 2 and 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, 3 हैं, तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बना दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बना दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बना दिया। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने एक बना दिया। अब एक चीज देखिए, हम जो बना रहे हैं इस तरीके से, हमें इस तरीके से बनाना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, और हाइड्रोजन तो उसका डिप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो अपने 2 कर लिए। इस वाले हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, 2 कर लिए। इस वाले हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, अपने 2 कर लिए। और क्या नाइट्रोजन के भी 8 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, तो यानी कि नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो हमें इसी तरीके से अरेंज करना है कि ताकि कोई भी आइटम जो है अपना ऑक्टेट क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो ये है बच्चों तरीका इसको करने का। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। H2O है, तो H2O को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जो H2O है इसमें O का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो जाए। चलिए ठीक है ना, तो O मेरा सेंट्रल एटम है, यहाँ पर 2 मेरे H हैं। H की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और O की में कितने होते हैं बताओ, O की में होते हैं 6, 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन यहाँ पर अपना स्टेबल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन O से लेकर, और O ने हाइड्रोजन का भी ले लिया और यहाँ पे अपना स्टेबल कर लिया। एक चीज याद रखना, वो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो उतने वापस लेगा, ये लुईस स्ट्रक्चर का कहना है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसने दिया है तो वो उससे 1 वापस भी लेगा। अगर ये CH4 की मैं बात करता हूँ, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4 मैंने हाइड्रोजन बना दिए, 4 मैंने हाइड्रोजन बना दिए। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, ये हाइड्रोजन की वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आ गया। सबसे पहले सराउंड, और एक चीज याद रखना, सबसे पहले हम सराउंडिंग एरिया के जितने भी एटम होते हैं उनको स्टेबल करते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो सराउंडिंग एरिया में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, ये हो रहा है। और क्योंकि हाइड्रोजन ने 1 दिया तो 1 वापस भी लेगा। ठीक है, अब कार्बन ने सबको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सबसे वो 1 वापस लेगा। आप देखो क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हमें इसी तरीके से ही बनाना है। कुछ मैं आपके लिए अमोनियम मॉलिक्यूल है, अमोनियम मॉलिक्यूल वाटर है, और ये मेथेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये फिर उनके इस तरीके से बॉन्ड बन जाएंगे। अभी जो डॉट स्ट्रक्चर था, फिर ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लून पेयर है।
जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरे लून पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हो गया। और ये कुछ एक्सरसाइज के लिए हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका रिप्लाई बताना कि हमने करें या नहीं करें, और कोई इसमें दिक्कत आती तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इन सबका एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने बॉन्डिंग करी, ये इस तरीके से इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। अब सिंगल बॉन्ड क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। एक क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इन रेड वालों ने आपस में बॉन्डिंग करी तो क्या बना लिया? Cl2। ठीक है, ये HCl है, ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन ने आपस में बॉन्डिंग बना ली, क्या बना लिया? HCl हो गया। और इस तरीके से बनाई, दोनों सब लोग आपस में खुश हो गए अपना जो क्या कहते हैं अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करके। अब बात करते थे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट करा है वो मेरे कहलाते हैं बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये रेड वाले हैं। इन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं करा तो ये मेरे क्या कहलाएंगे? लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, ये रहा, 2 और ये 3, और टोटल लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लून पेयर कितने हैं यहाँ पे? 3। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी की। देखिए, लुईस ऑक्टेट थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी? द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइपोवैलेंट कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे कुछ कंपाउंड भी नोटिस में आए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जब लुईस से ये सवाल पूछा गया कि भैया BeF2 जिसमें बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा क्यों? तो उनके पास कोई रीजन नहीं था जिसकी वजह से ये उसका ड्रॉबैक रहा, ये लिमिटेशन रही। क्योंकि आप देख सकते हो BeF2 बेरिलियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में होते हैं। ये बेरिलियम आ गया, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। ये Be हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। F कितने हैं? 2 है, 1 F ये रहा, 1 F ये रहा। देखिए, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको स्टेबल होने के लिए एक चाहिए, तो उसने एक इससे ले लिया, एक फ्लोरीन ने यहाँ से ले लिया। और ये बेरिलियम देखो, एक लिया तो एक ही उसको क्या करेगा? वापस, एक लिया तो उससे वापस भी लेगा, तो क्या बन गया? ये इसका बन गया। लेकिन यहाँ पे Be की जो 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उसके, तो उसका ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। आफ्टर बॉन्डिंग Be हैव 4 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट बट स्टिल एग्जिस्ट, तो ये उसका क्या है? ड्रॉबैक है। सेम है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें भी देखो बोरॉन की वैलेंस इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। आफ्टर बॉन्डिंग बोरॉन हैव दी 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट बट स्टिल एग्जिस्ट। आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका यही मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइपरवैलेंट कंपाउंड। देखिए, ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट क्या कर रहा है? कम है उसके इलेक्ट्रॉन में, फिर भी एक्सेस कर रहा है। ऑक्टेट में क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। और जिसका ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है उसको बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ऑक्टेट इसमें क्या कर जाता है बच्चों? एक्सपेंड कर जाता है इसमें ऑक्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल PF5 आप देख सकते हो, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। फास्फोरस की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन है। 1 2 3 4 5, तो फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए इसके, ऐसे इसके बनाया था। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, देख लें 7 बन गए। अब सेंट्रल एटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहले सराउंडिंग एरिया का ऑक्टेट कंप्लीट करे। फ्लोरीन को 1 चाहिए तो वो 1 इलेक्ट्रॉन उससे क्या है? ले लेगा फास्फोरस से। या इसको भी 1 चाहिए तो 1 इससे ले लेगा, ये भी 1 इससे ले लेगा बच्चों, ये भी 1 इससे ले लेगा, ये भी 1 इससे ले लेगा। यानी कि अब सराउंडिंग एरिया जितने भी एटम थे उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब लेकिन आप जानते हो लुईस के अकॉर्डिंग वो अगर 1 देगा तो 1 वापस भी लेगा, तो सबसे वो क्या करेगा? 1 वापस ले लेगा। अब इसका ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया। क्यों कर गया? देखो, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। 5
ये फ्लोरीन ने पांचों ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 5 वापस लेगा तो हो गया ना। तो यानी कि अब फास्फोरस की वैलेंस शेल में कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट स्टिल एग्जिस्ट। यानी कि फास्फोरस की वैलेंस शेल में ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा बच्चों आगे, बट लेकिन ये इसका ड्रॉबैक है। SeSF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि ड्रॉबैक है और हाइपर वैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। और एक और बेस्ट एग्जांपल है H2SO4, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। H2SO4 का आप स्ट्रक्चर बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए यहाँ पर S की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी S के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, हाइपर वैलेंट कंपाउंड है या हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। तो चलिए बच्चों, ठीक है ना। तो अब मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जल्दी, जिसमें हम क्या करेंगे, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर आगे करके नेक्स्ट और टॉपिक आएंगे फिर उनको करेंगे। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों की हेल्प हो सके। बस, थैंक यू बच्चों।